ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 28वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अथवा 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें। सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त, घृत पात्र से समन्वित, अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और फलों से संयुक्त, माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषकार 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हो, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटा मंडलधारी, कमंडलू धारण किए हुए हो, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश अथवा अक्षत लिए हुए हो। ऐसी लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोर, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नील कमल, पद्म, कुश, दुर्वाकुर, अन्य सभी प्रकार के उपलब्ध फल, पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पुनः घुटनों के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले, अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको मेरा नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी, लंका में वास करने वाले, हे देवर्षि, आपको मेरा नमस्कार है। जिन्होंने आतापी और वातापी का भक्षण किया हो, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार मेरा नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक और शारीरिक रोग, तीनों प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण इस समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित और भार्या सहित अगस्त्य जी को मेरा नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य जी इसी प्रकार वेद और मंत्रों के साथ अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करें और प्रणाम करें। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजी पुत्र, हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद ये कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन, गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से ये कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही है। अगस्त्य जी को बार बार मेरा नमस्कार है।
दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें, शुद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित गाय, चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है, रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण चारों वेदों सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त करता है। वैश्य धन धान्य संपदा से रहित होकर गोधन प्राप्त करता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है, घर में समृद्धि आती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्याओं को रूप गुण संपन्न पति की प्राप्ति होती है। दुखी मनुष्य का दुख टल जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य की इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक वास करते हैं, हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं और जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से करते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त्य अर्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।